लाइट की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना होम अप्लायंसेस जल जाएंगी। होम अप्लायंसेस को सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस तो आपको लगानी है ना। होम अप्लायंसेस के लिए या जहां बिजली की वोल्टेज कम आते हो, उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो स्टेबलाइजर ही है। स्टेबलाइजर की जो मुख्तलिफ क्वालिटीज हैं, उनकी कीमत भी उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ती है। रहीम वतीनजरात, मैं हूँ आसिफ महमूद भुट्टो। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस एक्सप्रेसो पे। यहाँ पर हम बात करते हैं बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की, प्लान्स की और कारोबार की। आज जिस मतलब हम बात करने जा रहे हैं, जो मेरी मेहमान शख्सियत है, उनका ताल्लुक जो है वो स्टेबलाइजर इंडस्ट्री से। स्टेबलाइजर वो डिवाइस है जो बिजली की वोल्टेज को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी कि वहाँ जहाँ लाइट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, लाइट कम आती है या ट्रांसफार्मर आपके घर या फैक्ट्री से बहुत दूर है, तो वहाँ पर एक अच्छा स्टेबलाइजर होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबलाइजर कैसे बनते हैं, इनकी मज़ीद अफादियत क्या है, दुनिया में जो लोग इसको बिजली को इस्तेमाल करते हैं, क्या वो स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं, इन सारी बातों के लिए हम डिस्कशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक जुड़े रहिए और वीडियो को पसंद करने के बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ ही साथ बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए। इससे पहले तो हमारा जो है ना कॉपर वेंडिंग का होता है, इसमें टर्न रेशो ये वो सारे हर फार्मूले और सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसको सेट करते हैं, फिर कॉपर वेंडिंग होती है। दूसरा हमारा ये सर्किट है, अपना डिज़ाइन है, अपना एक सॉफ्टवेयर है, उस हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करते हैं और सबसे अच्छा जो मार्केट का कंपोनेंट है वो लगाने की कोशिश करते हैं जो सबसे अच्छा मिल जाए हमें। ये आईसी सर्किट प्रोग्राम है। फिर ये कोर है, सिलिकॉन शीट की होती है ये पतरी। फिर उस कॉइल को इसमें भरते हैं ताकि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सके, जो आगे काम करता है, सर्किट के साथ ऑपरेट करता है। ये बड़े कॉइल हैं, 1 टन के लिए, 1.5 टन एसी के लिए। इसमें हर चीज़ का कंपोनेंट जो बड़ा है वो रिले दिखाएं। ये सबसे टॉप क्वालिटी की जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो लगा रहे हैं हम, CRT की। ये बॉडी पे फिर फिटिंग शुरू होती है जिसमें सारे कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है, हर चीज़ को लगाया जाता है। ये बॉडी पोर्शन है। ये एसी का स्टेबलाइज़र है, ये 1.5 टन 2 टन जिस पे भी यूज़ हो, ये उस पर लगता है। इसका साइज़ और रिले जो आम एसी फ्रिज वगैरह से होता है वो बड़ा होता है, लोड के हिसाब से बनाया जाता है। ये हमारा ट्यूनिंग सेशन है, यहाँ पे पीस की चेकिंग होती है। इसको हम लोड डाल के चेक करते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या है। इस पर लोड डाला जाता है, फिर इसके स्टेप चेक किए जाते हैं, फिर उसको 2 दफ़ा चेक करने के बाद भी दोबारा लोड डाला जाता है ताकि हर तरह की तसल्ली हो सके। स्टेबलाइजर इंडस्ट्री से 3 स्टार स्टेबलाइजर्स के जो ओनर हैं हसन अलीम खोखर, वो हमारे आज मेहमान हैं। हम उनसे बात करते हैं और स्टेबलाइजर के बारे में डिटेल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हसन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? खैर खैरियत से? जी जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे जो मुलाकात हुई है वो बाई चांस गर्मियों में हो गई है और स्टेबलाइजर का यूजेज जो है वो गर्मियों में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा है। सीज़न होता है गर्मी में ज़्यादा होता है, आपका सीज़न भी है कारोबार का। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ थी वो तो आप बता चुके हैं पहले भी, कि बेसिकली स्टेबलाइजर जो है वो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए है। मजीद आप इस बारे में बताइए। मज़ीद ये है कि जिन इलाकों में बिजली कम है या वोल्टेज का बहुत ज़्यादा मसला है, वहाँ पे तो ये बेसिक हर घर की ज़रूरत है। फिर इसमें क्वालिटीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं जो एक छोटी फ्रिज से लेके पूरे घर के लोड तक को चलाते हैं। इवन कि अगर आपके घर में 2 एसी भी लगे हैं तो वो भी डायरेक्ट इस पर आप जो है चला सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज़ हैं, वो आपको हमने सारी दिखाई हैं, वो आप जो है। अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये है कि ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरर भी बहुत ज़्यादा है, यूजर भी बहुत ज़्यादा है, तो एक आम फहम बात को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छे स्टेबलाइजर में और एक एवरेज स्टेबलाइजर में क्या फ़र्क है? बेसिक तो इनमें सब में कंपोनेंट का फ़र्क होता है। एक कंपोनेंट की कीमत अगर 1 रुपये है, उसकी कीमत आपको 100 रुपये भी मिलेगी।
तो ये सारी आपके हाथ में होते हैं, आप किस तरह की क्वालिटी बनाना चाहते हैं, कितना अच्छा करना चाहते हैं। नहीं, ये तो टेक्निकल बात आपने की जो जी। मैन्युफैक्चरर को समझ आ हमारी सकती है। अपनी जो लोगों के नुक्ता नजर हाँ, से लोगों के नुक्ता नज़र से तो देखें, लोग बना रहे हैं, उनका चल भी रहा है, सबका अपना एक सिस्टम है। हम अच्छा, हमारे जो है ना स्टेबलाइज़र में सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें जो है ना सॉफ्टवेयर में ये चीज़ इंस्टॉल है कि ये ओवर वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों पे कट ऑफ सेफ्टी की सहूलत रखती है। खुद ही करता है, ऑटोमेटिक करता है। ऑटोमेटिक करता है। इवन कि अगर लाइट 200 260 से ऊपर हो गई है या जहाँ पे हमने इसको सेट किया हुआ है, तो जैसे ही लाइट उधर वापस आएगी आपको कोई बटन नहीं दबाना पड़ेगा, इसके पास नहीं जाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक खुद ही चल जाएगा, खुद ही बंद हो जाएगा। बेसिक इसका फ़ायदा ये है कि ये खुद भी महफूज रहेगा और आपके अप्लाइंसेस को भी महफूज रखेगा। जो आम लोकल स्टेबलाइज़र हैं उनमें बहुत कम ही ऐसी चीज़ें यहाँ है ही नहीं। हमारे एक अपना सॉफ्टवेयर है, इस पर हमने बड़ी मेहनत की हुई है और अल्लाह का शुक्र है हम उसी को चला रहे हैं और मुकम्मल तौर पे इसमें हर किस्म का सॉफ्टवेयर मौजूद है, सेफ्टी का, ओवर वोल्ट का, कट ऑफ का, हर चीज़ इसमें जो है अच्छा, ना एक हमने आपने इसमें बताया कि इंस्टॉल की जब है। वोल्टेज एक्स्ट्रा है हाँ, तो उसे कट ऑफ करके वो कंट्रोल करेगा। बिल्कुल ऑटोमेटिक तो करेगा। जो अगर वोल्टेज कहीं लो है तो बिल्कुल। उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखें, जहाँ पे लो हमने सेट किया हुआ है ना कि ये लो यहाँ से कंट्रोल करेगा, अगर वो स्लो से नीचे जाता है तो ये वहाँ भी ऑटोमेटिक बंद होगा। बिल्कुल जैसे ही ठीक। उस लाइट पे वापस आएगा ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए तो फिर उसकी कैपेसिटी में फर्क आता है और पैसों में भी फर्क आता होगा। बिल्कुल फ़र्क है, हर चीज़ का एक अपना जो है ना सिस्टम है। छोटी चीज़ का एक सॉफ्टवेयर और एक साइज़ अलग है, फिर जो है उससे बड़ी कोई चीज़ आएगी उसका जो है कैटेगरी और जो है साइज़ अलग है। तो इसमें मॉडल्स हैं हमारे पास को 20-25 मॉडल है जो मार्केट में सेल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे हसन साहब ये बताएं, एक आम फहम ये है कि आम तौर पे घरों में किसी एक चीज के साथ स्टेबलाइजर रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल बिल्कुल ऐसे। फ्रिज के साथ एक स्टेबलाइजर पड़ा हुआ है, दैट्स ऑल। जी, जी। इससे ज्यादा हम कोशिश नहीं करते या हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। ये ठीक है या पूरे घर को ही स्टेबलाइजर टाइप कुछ करना चाहिए? ये देखिए, जहाँ तो ज़रूरत है वहाँ तो पूरे घर के लिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है, मिसाल के तौर पे हमारे जो एरियाज़ हैं, शहर के एरियाज़ हैं, यहाँ पे ज़रूरत कम होती है। लेकिन जैसे ही हम शहर से बाहर जाते हैं तो ये समझ लें आपको हर दूसरे घर में, इवन के वॉशिंग मशीन के साथ भी चलता है, कंप्यूटर्स के साथ भी चलता है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, बैंकों तक में लगे हुए हैं। तो बेसिक ये है तो सेफ्टी है। आमतौर पे देखते हैं हम घरों में ब्रेकर्स लगे होते हैं, जी, जी। तो ये ब्रेकर का सब्स्टिट्यूट है, उसका मुतबादल है। बिल्कुल। ये ब्रेकर काफी है। इस स्टेबलाइज़र में ब्रेकर इंस्टॉल है। ये जो मैंने आपसे सॉफ्टवेयर की बात की है, ये इसके अंदर यही चीज़ है कि ये ब्रेकर का ही काम करती है कि लाइट अगर अप होती है तो जो है बंद कर देगा, लाइट लो होती है तो बंद कर देगा। तो फिर अगर किसी ने ब्रेकर में तो किसी टाइम पे 2 किस्म के ब्रेकर है ना। ऑटोमेटिक में तो ये सिस्टम होता है, जो मैनुअल है उसमें तो आपको दोबारा जाके बंद करना चलाना पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ ठीक है। बिल्कुल, Basically, इसमें आपको इसके करीब भी जाने की जरूरत नहीं है। स्टेबलाइजर और ब्रेकर में मेन डिफरेंस खातिन हज़रात ये है कि जो हसन साहब ने बताया है कि जब लाइट फ्लक्चुएट करती है तो ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देता है तो लाइट बंद हो जाती है, फिर आप उसको दोबारा से ऑन करेंगे। लेकिन जो स्टेबलाइजर है ये उसको मेंटेन करता है, चीज बिल्कुल, बंद नहीं होने देता, ब्रेकर तो एक चीज़ है ना, वो आपको बंद कर देगी, वो चीज़ बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। लेकिन इस स्टेबलाइजर का जहाँ तक कंट्रोल है, ये उसको वहाँ पे बिजली को पूरा करके देता रहेगा। ब्रेकर ये काम नहीं कर सकता, ब्रेकर सिर्फ आपका जो है ना कट ऑफ करता है। अच्छा, एक आम जो घर है अढ़ाई मरले या 5 मरले जी, का, जी। जहाँ पर एक फ्रिज है, एक जी, टीवी है और कुछ 2 4 5 पंखे जी, हैं, जी। तो आप सजेस्ट करते हैं कि उस घर में मेन स्विच के साथ ही ब्रेकर लगा लिया जाए, और अगर करते हैं तो कितना खर्चा है? देखिए, अगर तो वहाँ ज़रूरत है ना तो वहाँ लगना चाहिए। तो खर्चा जो है ना डिफरेंट है। ये समझ लें आप 20,000 से शुरू होता है और 50,000 तक भी जाता है। इसमें सारी चीज़ें आप पे रिक्वायरमेंट होती हैं, आप क्या क्या चलाना चाहते हैं। एक 1.5 टन का एसी, एक फ्रिज और कुछ पंखे चलाने हो तो इसका सेटअप 25,000 का भी है। ठीक है। तो एक फ्रिज का जो सेटअप है वो 5-6 हज़ार रुपये का भी है। तो ये डिफरेंट मॉडल के हिसाब से इनकी प्राइसेस है। हमारा चैनल चूंकि इन्वेस्टमेंट्स पे बात करता है, बिजनेस पे बात करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे, सक्सेस स्टोरी पे बात करता है, बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बिजनेसमैन जिसको इसकी नो हो है, जी, जी। जो थोड़ा बहुत चले बात को समझता है, कारोबार करना जी, चाहता है, जी। तो स्टेबलाइजर का सेटअप शुरू करने के लिए रफली कितने पैसे चाहिए कारोबार शुरू करने के लिए? आपको शुरू करने के लिए तो 5 लाख भी काफ़ी है। ठीक है। इससे आप अपनी जो है मेहनत शुरू करें, आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। जैसे ठीक। जैसे आपका काम बढ़ता जाए आपको खुद ही समझ आ जाएगी आपको इसमें आगे क्या करना है। इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा मार्केट में गैप है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो 5 लाख भी बहुत अच्छी अमाउंट है, अच्छा प्रॉफिट देती है, ठीक अच्छा हो सेटअप भी लग जाता है। काम 5 शुरू लाख। करने के लिए 5 लाख रुपए सब सेटअप बना सकते हैं। बिल्कुल,
100 लेकिन सारे पर मार्केट कैप्चर 100 करना 150 यूनिट आसानी से बन बन जाता जाता है, ठीक। बिल्कुल आसानी से बन जाता है। और 100 150 यूनिट का मतलब है अगर आप 10 10 भी एक दुकानदार को देने जाएं तो आप 15 दुकान 5 लाख से भी लगा सकते हैं। बाकी बिल्कुल। आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, आप कितना काम करना चाहते हैं, मेहनत आपकी कैसी है। तो अगर किसी को हमसे कोई ज़रूरत भी है तो हम हाजिर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। चले इसी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप माशाल्लाह एक अरसे से, बल्कि आपकी फैमिली एक अरसे से स्टेबलाइजर का काम कर रही है। तो आप जो काम कर रहे हैं 3 स्टार के नाम से, आप इसकी ऑनलाइन डिलीवरी भी देती है, सिर्फ आपका सेटअप जो है वो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर ही है? ये हमारी ऑनलाइन सर्विस भी है और डिलीवरी भी है। इवन कि हम ऑनलाइन रिप्लेसमेंट तक भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक अगर है। कोई मसला मसाइल आ जाए, इवन कहीं अफगानिस्तान में भी हम दे रहे हैं। अगर कोई मसला है हम यहाँ पर बैठ के भी उनसे सारी अच्छा, बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि आपको अगर कोई परचेज करना चाहता है या वैसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, आपके फ़ोन पर वो आपका कोई कर ऐसा सकता है। मसला ही नहीं है, ऑल टाइम हाजिर है हम, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, अभी आपने अफगानिस्तान की बात की, तो मुझे ये फरमाएं कि आप कहाँ तक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और क्या आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? एक्सपोर्ट तो अभी हम सिर्फ अफगानिस्तान में कर रहे हैं। ठीक है। इधर से समझ लें पेशावर से लेके कराची गवादर तक हमारा जो है ना माल जा रहा है, काम कर रहे हैं। हर दूसरे तीसरे शहर में तकरीबन ऑलमोस्ट हर शहर में आपको कहीं ना कहीं हमारा डीलर ज़रूर इंशाल्लाह नज़र आएगा। अच्छा, आपका सेटअप डीलर के थ्रू है? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। तो वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारा एक अपना पेज है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं 3 स्टार का। अगर आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी सर्च वो करेंगे क्या पेज है बता दें? वो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, मुझे से कुछ। जी, मैं लिंक शेयर कर हाँ, दूंगा। मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप ये फरमाएं कि पाकिस्तान में जो आपकी मार्केट है वो नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा है, साउदर्न एरियाज में ज़्यादा है? ज़्यादा मार्केट किधर है आपकी? देखिए हमारी जो मार्केट है ना, बेसिक मैंने आपको आगे भी कहा है कि जैसे हम शहर में हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये वो इलाके हैं जहाँ पे बिजली की फ्लक्चुएशन आम दूसरे शहरों से कम है। ठीक है। जैसे हम ऊपर जाते हैं, KPK में एंटर होते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों का बहुत बड़ा मसला है। सिंध में भी बहुत बड़ा मसला है बिजली का। ठीक ठीक। तो बेसिक जो है हम घर की ज़रूरतों के लिए ये यूनिट जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं अपने घर में। बेसिक इवन के उनकी जो है ना टीवी और ये वॉशिंग मशीन तक भी जो है वो डायरेक्ट बिजली पे नहीं चलती। नहीं चलती। वो फिर इसके बगैर जो है ना समझ लें उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल है। पंखे तक बेचारे वो इन पे चलाते हैं, ऐसा मसला है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में अभी ये बहुत बड़ा मसला है बिजली का। हमारे पंजाब में तो अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन दूसरे सूबों में इसका बहुत ज़्यादा लैक है। अच्छा, आपके वालिद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, आमीन। ये जो होम अप्लायंसेस में आपकी फील्ड है जो स्टेबलाइजर की है, वो उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्टैंडिंग कमेटी के सरबराह भी थे। बिल्कुल तो गुजरांवाला में इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी है, एवरेज है? बहुत ज़्यादा है। आपको हर 2 गलों के बाद एक फैक्ट्री नज़र आएगी। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड भी हैं गुजरांवाला में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं, जी। हमारे जैसे यूनिट भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, दुकानें भी बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा मार्केट भी है। गुजरांवाला के अलावा कहाँ स्टेबलाइजर बन रहा है? कम बनता है। 1-2 शहर हैं जहाँ पर अगर कोई कर रहा है तो वो KPK में भी 1-2 फैक्ट्री है। केपीके में सिर्फ एक दो फैक्ट्री है बस बिल्कुल। पूरे केपीके में? पूरे KPK में। हालांकि जरूरत वहाँ पे ज्यादा है। बेसिक ना असल में इसकी सारी जो चीज़ें वो गुजरांवाला से ही बनती हैं, तो जितने में उनको कास्ट बेचारों को वहाँ तक जाती है उससे उन्हें यहाँ से ऐसे ज़्यादा इजी पड़ता है ख़रीदने में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बॉडी अच्छा, मैं ये उसके तस्करा सारे कर रहा था, कंपोनेंट गुजरांवाला से हैं। मैं तस्करा कर रहा था आपके वालिद साहब का, अली मनवर खोखर साहब, अल्लाह उन्हें आमीन। करवट जन्नत है। उन्होंने इस फील्ड को बढ़ाने में गुजरांवाला में बड़ा काम किया। बिल्कुल, बहुत 4-5-6 साल तो उन्होंने एक सर्किट पे ही लगा दिए। उससे पहले भी उन्होंने जो है मतलब वो एक मेहनती शख्स है, उन्हें काम से ज़्यादा काम को सीखने में जो है ना इंटरेस्ट था। तो अल्लाह खैर रखे, उन्हीं की बदौलत हम भी उन्हीं की चीज़ें छोड़ी हुई चला रहे हैं। अच्छा, ये इंशाल्लाह मुझे चलती बताएं रहेंगी। कि 8 से 5 साल पीछे, 8 साल 10 साल पीछे और आज के जी। स्टेबलाइजर में क्या फ़र्क है? उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है ना और किस्म की थी, अब टेक्नोलॉजीज और किस्म की हैं। अब डिजिटल मीटर भी अवेलेबल है। पहले मीटर एक सादा होता था, वो आप अगर एनालॉग होता था, सुई वाला जिसे सुई मीटर वाला। कहते हैं। अब डिजिटल आ गया है। पहले इसमें ये कट ऑफ सेफ्टीज़ वगैरह ये वो मतलब ये IC मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं थे, बहुत कम 1-2 आता था चाइना से। फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों ने इसको पकड़ा, फिर उस पर मेहनत की, जिसने जैसे जैसे मेहनत की उसका काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, दुनिया भर की वो चीज़ें जैसे दुनिया बहुत महंगा परचेज करती है, पाकिस्तान में अच्छे मटेरियल के साथ, अच्छे मेयार के साथ बनती हैं। गुजरांवाला उनमें एक बड़ा ख़ास मुकाम रखता है होम अप्लाइंसेस में। और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आज हमारा टॉपिक जो है स्टेबलाइजर्स का,
ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे हसन अलीम खोखर साहब ने मुझे बताया कि अभी इसमें सेचुरेशन नहीं हुई, अभी इसमें मार्केट गैप बहुत ज़्यादा है। तो यंगस्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल की तालीम रखते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, डीए डिप्लोमा होल्डर्स हैं, या वैसे ही उन्हें इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में, तो वो इसका सेटअप बआसानी लगा सकते हैं। जो 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया जा सकता है और इसको आप प्रॉपर एक बड़ी इंडस्ट्री में जिसकी कोई लिमिट नहीं, आप चाहे तो इसे 5 मिलियन तक ले जाएं, 10 मिलियन तक ले जाएं, वहाँ तक आप उसको ले जा सकते हैं। सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास आपके नियरेस्ट कोई रिसोर्स नहीं, तो आप चूँकि 3 स्टार जो है, 3 स्टार स्टेबलाइजर्स, ये गुजरांवाला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके भी चेयरमैन है। तो आप इनके इस दिए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, अपने सेटअप को बनाने के लिए इनसे मशवरा भी कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टेबलाइजर मंगवाने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, या इस मामले में मज़ीद मुशावरत के लिए भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। काम करने के लिए कोई लिमिट नहीं, पैसे और तालीम ये बहुत अहम फैक्टर नहीं, गो के अहम फैक्टर हैं। सबसे अहम फैक्टर है आपका काम करने का जज्बा। तो लिहाजा काम कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम, ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोजेक्ट के साथ, नए इन्वेस्टमेंट प्लान, बिजनेस प्लान के साथ, किसी नई सक्सेस स्टोरीज के साथ बिजनेस एक्सप्रेसो पे दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, कमेंट करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। अगर कोई कारोबार का आइडिया ढूंढ रहा है, जेब में पैसे रखता है लेकिन समझ नहीं आ रही, तो शायद उसका भला हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।